31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, एक कार्य को 8 व्यक्ति समान दर से कार्य करते हुए 96 दिन में पूरा करते हैं। 6 व्यक्ति उसी कार्य को पूर्ण करने में कितने दिन लगाएंगे? तो आपको इसके लिए एक सूत्र ध्यान में रखना होता है, फॉर्मूला M1D1H1 बटे W1 बराबर MM2D2H2 अपॉन में W2, अर्थात MDH बटे W। ये सूत्र ध्यान में रखना है। एम का मतलब होता है मैन मतलब आदमी, डी का मतलब होता है डे मतलब दिन, एच का मतलब होता है आवर मतलब दिन, और डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क मतलब कार्य। M1 का मान हमें दे रखा है 8, तो 8 इंटू दिन हमें दे रखे हैं 96, बाकी का नहीं दे रखा है तो बाकी को छोड़ दो, डब्ल्यू को छोड़ दो और एच को छोड़ दो, बराबर M2 हमें दे रखे 6, तो 6 इंटू आवर हमें निकालने, दिन हमें निकालने, तो D2 का मान निकालना, बाकी का मान नहीं दे रखा तो काट दो इनको। चलो 6 का भाग 96 में कितने बार गया है आपका? 16 बार, और 16 को 8 से गुणा करेंगे तो 16 128 आ गया है। तो D2 का मान अर्थात दिनों की संख्या आ गई हमारे पास 128। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 32 नंबर का। 15 पुरुष एक कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं, यदि 24 पुरुष कार्यरत हैं तब उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो सूत्र ध्यान में रखना होता है आपको, MDH अपॉन में W बराबर MDH अपॉन में W। तो M1D1H1W1 M1 सॉरी M2D2H2 और W2, जो मान दे रखा है वो लिख दो। मैं पुरुष दे रखे हैं, देखिए एम का मतलब होता है मैन आदमी, डी का मतलब होता है डे मतलब दिन, एच का मतलब होता है आवर मतलब घंटे, और डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क। M1 का हमें मान दे रखा है 15, तो 15 दिनों की संख्या दे रखी है 16, बाकी का नहीं दे रखा है तो काट दो, बराबर M2 का मान हमें दे रखा है 24, दिनों की संख्या हमें निकालनी है तो D2 हमें निकालना है, H2 और W2 का मान नहीं दे रखा है तो इसको काट दिया है। अब क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। देखिए 3 के पहाड़ी से 5 बार, और 3 के पहाड़ी से 8 बार, और 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, तो 10 आ गया है D2 का मान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 33 नंबर का। यदि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 60 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तब उनके द्वारा एक साथ कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो ए तो कर रहा है 60 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में। 60 और 20 का एलसीएम कितना हो गया है 60, 60 का भाग 60 में दीजिए आ गया है 1, और 20 का भाग 60 में दीजिए आ गया है 3। इसका मतलब ये हुआ है कि ए एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, टोटल काम 60 है। तो टोटल काम 60 है, ए और बी दोनों साथ काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम होगा? तो 1 और 3 4 काम होगा। टोटल काम 60 है, तो 60 में 4 का भाग देंगे तो आ गया है 15, तो वो कार्य 15 दिन में कंप्लीट होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 34 नंबर का। एक दीवार को 12 दिनों में बना सकता है, उसी प्रकार की 7 दीवार बनाने में उसे कितने दिन लगेंगे? तो ए एक दीवार बनाने में 12 दिन लगा रहा है, और दीवार कितनी है अब 7, तो इसको 7 से गुणा कर दो, तो कितना हो गया 12 संतम 84, तो 84 दिन लगेंगे उसको 7 दीवार बनाने में। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 35 नंबर का। बी की अपेक्षा ए दोगुनी गति से कार्य करता है और वे दोनों एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं, तब ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए की बात कर रहा है और बी की बात कर रहा है। बोल रहा है ए दोगुनी गति से कार्य करता है, तो ए को दो दो मान लो और बी को एक मान लो। इसका मतलब ये हुआ है ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है। उन्होंने 16 दिन काम किया, तो टोटल काम कितना आ जाएगा? तो 16 दिन काम किया, और दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 2, तो ए करता है एक दिन में और बी एक दिन में 1 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम किए थे? 3, तो 16 को 3 से गुणा कर दो ताकि टोटल काम आ जाएगा 16 3 48, तो टोटल काम 48 था। अब ये बोल रहा है जो 48 काम है, इस 48 काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 2, टोटल काम 48 है, तो 48 में 2 का भाग दे दो, आ गया हमारे पास कितना? 24।
तो वो 24 दिन में उस कार्य को कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 36 नंबर का। 10 व्यक्ति एक दीवार को 8 दिन में बना सकते, उसी कार्य को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, एम डी एच अपॉन में डब्लू, फिर आता है एम डी एच अपॉन में डब्लू। अब M1 D1 H1 W1 M2 D2 H2 और W2। M का मतलब होता है मेन व्यक्ति, D का मतलब होता है डे मतलब दिन, H का मतलब होता है आवर मतलब दिन, और W का मतलब होता है वर्क मतलब कार्य। जो मान हमें दे रखा है वो लिख दो, बाकी का नहीं दे रखा उसको काट देंगे। चलो, व्यक्ति दे रखे हैं, मेन दे रखे हैं 10 इंटू, दिन दे रखे हैं, डे दे रखे हैं 8, बाकी का नहीं दे रखा तो काट दो इनको, बराबर। M2 हमें दे रखा है, M2 हमें निकालना है, तो M2 गुणा, ये बोल रहा आधे दिन में काम करता है, तो D2 का मान दे रखा आधा। चलो, ये दो इस तरफ चला जाएगा अब, तो M2 का मान कितना हो जाएगा, तो 10 गुणा 8 गुणा 2 बराबर M2, गुणा कर लो, 8 दूनी 16 और 16 को 10 से गुणा करेंगे तो 160। तो M2 का मान हमारे पास कितना हो गया है, 160 आ गया है। ऑप्शन नंबर हो गया है डी हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 37 नंबर का। कौन सा नंबर का है, 37 नंबर का है। देखिए, पी और क्यू एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि पी अकेला इस कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है, तब क्यू अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो P प्लस क्यू कार्य कर रहे हैं कितने दिन में, 12 दिन में, और P जो कर रहा है उस कार्य को वो कर रहा है 20 दिन में। तो 12 और 20 का एलसीएम लीजिए, कितना आ गया है 60। 12 का भाग 60 में दीजिए, कितना है हमारे पास 5, और 20 का भाग 60 में दीजिए, आ गया है 3। इसका अर्थ क्या हुआ है कि P प्लस क्यू एक दिन में 5 काम करते हैं, P एक दिन में 3 काम करता है, तो क्यू एक दिन में कितना काम करेगा? तो देखिए, P प्लस क्यू में से क्या निकाल देंगे, इस P का मान निकाल देंगे, तो 5 में से 3 निकाल देंगे तो कितना आ गया है 2। ये किसका मान आया है, क्यू का, कि क्यू एक दिन में 2 काम करता है। क्या पूछ रहा है, तब क्यू उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए, टोटल काम हमारे पास कितना है 60 है, तो टोटल काम 60 है, और P एक दिन में 2 काम करता है, तो अगर 60 में मैं 2 का भाग दे दूं तो मेरे पास दिनों की संख्या आ जाएगी P की, तो कितना हो गया 30। तो P इस कार्य को 30 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 38 नंबर का। व्यक्ति बी से 20% अधिक कार्य करता है, कुल कार्य सूची 110 है, तो बी का कार्य क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए, ए पूछ रहा है और बी से बात कर रहा है। इसकी बात करें, इस 20% को हल करो तो 20 बटे में 100 आ गया है 1/5, 20 के पाड़े से। तो जो बी है, तुलना किसे कर रहा है, ए की, तो बी से करा तो बी का मान 5 नहीं थे 5, और ये बोल रहा है ऊपर वाला वैल्यू दर्शाता है कम या वृद्धि को, यहां पर अधिक बोल रहा है, तो एक दिन ज्यादा ले रहा है, तो एक का मान हो गया है 6। अब देखिए, टोटल कुल कार्य सूची कितनी है 110, तो कुल कार्य 110 है, और टोटल इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया 6 और 5, 11 का भाग दे दीजिए, और किसका मान निकालना है हमें, बी का मान कितना है 5, तो ऊपर 5 से गुणा कर दो, तो 11 का भाग दीजिए 10 बार, और 10 को 5 से गुणा करेंगे तो हो गया है 50। तो बी का कार्य है 50। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, ए हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास 39 नंबर का है। ए बी सी क्रम से 729, 486 और 1458 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो हमें क्या दे रखा है, ए तो कर रहा है 729 दिन में काम, बी कर रहा है 486 दिन में, और सी कर रहा है 1458 दिन में पूरा कार्य कर रहा है।
चलो 729 और 486 और 1458 का एलसीएम लीजिए। ये आ गया है 1458 आ गया इनका एलसीएम। अगर देखिए आपको एलसीएम नहीं आते तो हमने क्लास कर दी है एलसीएम की हमारी यूट्यूब चैनल पर। क्लास पड़ी हुई आप देख लेना, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है। अब देखिए 729 का भाग 1458 में दीजिए तो ये जाएगा 2 बार, और 486 का भाग 1458 दीजिए ये जाएगा 3 बार, और 1458 का भाग 1458 दीजिए जाएगा 1 बार। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ है कि ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, और सी एक दिन में 1 काम करता है। टोटल काम 1458 है। तो टोटल काम 1458 है, और पर्सन में बोल रहा है कि तीनों एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो तीनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? तो 2 और 3 से 5 और 1 6, एक दिन में 6 काम होगा। टोटल 1458 काम है तो 6 का भाग दे दो इसमें, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? दो, ये गया है 2 बार, 4 बार और 3 बार, मतलब 243 दिन में वो काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का। यदि 10 पुरुष किसी कार्य को 50 दिनों में कर सकते हैं तब उस कार्य को 20 दिनों में करने के लिए अतिरिक्त रूप से कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, ये हमें बताना है। तो आपको एक सूत्र काम लेना है, एम डी एच अपॉन में डब्लू बराबर एम डी एच अपॉन में डब्लू। पहले वाले एम डी एच को मान लो M1 D1 H1 W1, दूसरे वाले को मान लो M2 D2 H2 और W2। M का मतलब होता है मैन आदमी, D का मतलब होता है डे मतलब दिन, H का मतलब होता है आवर मतलब घंटे, और W का मतलब होता है वर्क मतलब कार्य। जो मान दे रखा है वो रख दो, जो नहीं दे रखा है उसको हटा देंगे। तो हमें पुरुष दे रखा है, मेन दे रखा है 10, और दिन दे रखा है कितना? 50। यही दे रखा है, बाकी का आवरण नहीं दे रखा है, इसको काट देंगे। और एक कार्य था बराबर M2। ये बोल रखा है कितने अतिरिक्त पुरुष लाने पड़ेंगे। पहले पुरुष कितने थे? 10, तो 10 कर लो और प्लस मान लीजिए x जोड़ दो इसमें, इतने पुरुष हैं। और हमें दिनों की संख्या दे रखी है 20, तो 20। बाकी का हमें H2 और W2 का मान नहीं दे रखा है। तो अब इसको क्या कर लेंगे? हल। तो 10 दूनी 20, और 2 का भाग जा रहा है 25 बार। ये 10 इस तरफ आएगा 25 की तरफ तो माइनस का हो जाएगा, तो 25 में से 10 गया तो आ गया है 15। तो x का मान कितना आ गया है? 15 आ गया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर हो गया है बी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 41 नंबर का। अकेले ए और बी एक चित्र को दोनों द्वारा एक साथ लिए गए समय से क्रमशः 3 दिन और 12 दिन अधिक समय में बनाते हैं। उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें ए अकेले पेंटिंग बना सकता है। तो मैं पहले क्या कर लेता हूं? समय निकाल लेता हूं। तो समय कैसे निकालेंगे? तो हम समय निकालेंगे कैसे कि जो 3 दे रखा है और 12 दे रखा है, इसका क्या कर देंगे? अंडर रूट कर देंगे, ताकि हमारे पास पहले वो समय आ जाएगा। तो 12 को 3 से गुणा करो तो 36, और 36 का स्क्वायर, इसका रूट निकालेंगे तो आ गया है 6। ये 6 क्या आया है? दोनों द्वारा लिया गया समय आया है 6। अब ये बोलता है कि ए अकेले पेंटिंग बनाने में कितना समय लेगा। तो देखिए दोनों द्वारा लिया गया समय 6 है, और ए जो लेता है वो दोनों द्वारा लिए गए समय से 3 दिन अधिक लेता है, तो 6 में 3 जोड़ दो तो कितना हो गया है? 9 दिन। तो ए उस पेंटिंग को 9 दिन में बना सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 20 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। 10 दिन पूरा होने के बाद 10 आदमी कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष 10 दिनों तक कार्य करते हैं। 20 दिन की समाप्ति पर यह निर्णय लिया जाता है कि शेष बचे 10 दिन में पूरा किया जाना चाहिए। कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी? तो इसके लिए आपको एक सूत्र काम में लेना होता है।
वो लेना होता है एम डी एच अपॉन में डब्लू बराबर एम डी एच अपॉन में डब्लू M1 D1 H1 W1 M2 D2 H2 और W2। M का मतलब होता है मेन, H का मतलब होता है डे और H का मतलब होता है आवर और W का मतलब होता है वर्क। कितने आदमी हैं यहाँ पर? मेन 20 और कितना दिन ले रहे हैं? 30। बाय का आवर काम में नहीं आ रहा है, W काम में नहीं आ रहा, तो काट दो इसको बराबर। अब क्या बोल रहा है ये कि जो आपका दिन है 10 दिन बीत गए, 10 दिन पूरा हो गए, तो दिन कितने बचे अब? 20 दिन है। कितने रहे? 20 दिन। और जो आपके आदमी हैं वो 10 आदमी छोड़कर चले गए, तो कितने दिन आदमी रहे? 10। ये इतना हो गया है, फिर प्लस कर दो। अब आगे हमें क्या पूछ रहा है? शेष बचे का आदमी 10 दिनों में कार्य करते हैं, तो कितने आदमी थे? कितने आदमी हो गए? 10। और कितने दिन हो गए? 10 दिन कार्य कर रहे हैं, ये इतना हो गया है, फिर प्लस। अब 10 आदमी हैं, ये बोल रहा है कितने आदमी की और जरूरत पड़ेगी, तो मान लीजिए इसमें m आदमी जोड़ देता हूं, तो m। और काम कितने दिन में इसको करवाना है, तो ये बोल रहा है 10 दिन में करवाना है, तो इसको 10 से गुणा कर दो। अब इसको हल कर लेंगे, तो ये तो हो गया क्या? 20 गुणा 30 बराबर, ये हो गया है 200 और प्लस ये हो गया है 100 और प्लस 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 प्लस 10 को m से गुणा करूंगा तो 10m। ये हो गया 600 माइनस 200 और 100 300 और ये 400। इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 400 माइनस 10m, तो ये कितना हो गया है आपका? 600 में से 400 निकाल लो तो कितना हो गया है? 200। तो 200 बराबर 10m। एक जीरो से एक जीरो, तो m का मान मेरे पास कितना हो गया है? 20। तो कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी? 20 व्यक्तियों की। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 43 नंबर का। एक टीम या समूह है एक निश्चित कार्य को 10 दिनों में कर सकती है, एक दूसरी टीम उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकती है। यदि दोनों टीम एक साथ मिलकर कार्य करे तो वह कार्य कितने दिनों में कर लेगी? तो पहली टीम ले रही है कितना? 10 दिन। और दूसरी टीम ले रही है 20 दिन। 10 और 20 का एलसीएम लीजिए, आ गया है 20। 10 का भाग 20 में दीजिए, आ गया है 1 और सॉरी 2। कितना है? 2। और 20 का भाग 20 में दीजिए, आ गया है 1। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ है कि पहली टीम एक दिन में 2 काम करती है और दूसरी टीम एक दिन में 1 काम करती है। टोटल काम 20 है, तो टोटल काम 20 है। बोल रहा है दोनों टीम अगर साथ काम करे तो काम कितने दिन में होगा? तो टोटल काम 20 है, इस 20 में क्या कर दें? देखिए पहली टीम 2 काम करती है और दूसरी टीम 1, तो टोटल एक दिन में कितना काम होगा? 2 और 1 3 काम होगा, तो 3 का भाग दे दो इसमें, तो कितना हो गया है? 6 3 18 और 2 हासिल का बच गया और बटे में 3। यह गया है 6 सही 2/3 दिन में वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है ए एक कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करे तब कार्य वह कितने दिन में हो जाएगा? ए तो कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया है? 30। 10 का भाग 30 में दीजिए, आ गया है 3 और 15 का भाग 30 में देंगे तो 2। इसका मतलब यह हुआ है कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, टोटल काम 30 है। तो टोटल काम 30 है, कुल काम 30 है। बोल रहा है दोनों एक साथ काम करे ए और बी, तो काम कितने दिन में होगा? तो एक दिन में टोटल कितना काम होगा? तो ए तो 3 काम करता है और बी 2 काम करता है, तो एक दिन में 5 काम हो गया है। तो 5 का भाग दे दो 30 में, टोटल काम में तो आ गया है 6। तो वो काम 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर का। 9 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक महिला एक पुरुष की 1/3 दर से कार्य करती है, तब 15 महिलाएं कितने दिनों में कार्य कर सकती हैं? ये हमें बताना है।
तो हमें क्या दे रखा है, पुरुष और महिला दे रखा है। और हमें क्या बोला, एक पुरुष की, पुरुष एक, यदि एक महिला एक पुरुष की एक तिहाई दर से कार्य करती है, मतलब एक तिहाई किसको बोलते हैं, 1/3। तो पुरुष तो 3 काम करता है, मतलब नीचे जिसे तुलना करती है वो पुरुष है, और ऊपर महिला एक काम करती है। तो हम क्या करें, एक बार टोटल वर्क निकाल लें। क्या निकाले, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो 9 दिन 9 पुरुष हैं, तो 9 पुरुष हैं, और एक पुरुष कितना कार्य कर रहा है, एक पुरुष एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, तो 3 से गुणा कर दो। और कितने दिन काम कर रही है, 20 दिन। तो ये टोटल काम आ गया, हमारे पास कुल कार्य आ गया है। हमें क्या बोल रहा है, हमें ये बोल रहा है ये कि 15 महिलाएं कितने दिन में कार्य करेंगी, तो ये टोटल काम है, इसमें 15 का भाग दे दो, ताकि दिनों की संख्या जाएगी महिलाओं की। चलो, 3×5 = 15, और 5 चौक 20, और 9 चौक 36, तो 36 दिन लगेंगे टोटल उस काम को करने में महिलाओं को। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 46 नंबर का। 18 बाइंडर यानी पुस्तक बांधने वाले 10 दिन में 900 पुस्तकों को बांधते हैं। 12 दिन में 600 पुस्तकों को बांधने के लिए कितने पुस्तक बाइंडरों की आवश्यकता होगी। तो आपको एक सूत्र काम में लेना है, क्या, MDH अपॉन में W बराबर MDH अपॉन में W। पहला MDH क्या हो जाएगा, M1D1H1W1, M2D2H2W2। M का मतलब होता है मेन व्यक्ति, D का दिन, H का मतलब होता है आवर, और W का मतलब होता है वर्क। चलो, कितने वर्क हैं, 18 बाइंडर हैं, सॉरी व्यक्ति हैं 18, ये पुरुष हैं, गुणा, फिर हमें क्या दे रखा है, दिन दे रखा है, मतलब डे दे रखा है 10 दिन, और 900 पुस्तक हैं, मतलब 900 वर्क का हो गया है, बराबर M2। हमें क्या, M2 में निकालना है बाइंडरों की संख्या, तो M2 का M2 गुणा, दिनों की संख्या 12 है, और W2 का मान दे रखा है 600, तो ये 600। अब इसको हल कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 दूनी 18, और 6 दूनी 12, 2 से 2 कट गया है, तो M2 का मान मेरे पास कितना आ गया है, 10। कितना आ गया है, 10। तो 10 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी बाइंडरों की। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर का। 350 श्रमिक एक कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। निर्धारित समय से 4 दिन पहले कार्य को समाप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रमिकों को कार्य पर लगाने का निर्णय लिया जाता है। कितने अतिरिक्त श्रमिकों को लगाया जाना चाहिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो 350 पुरुष हैं, तो आपको एक सूत्र काम में लेना है, MDH अपॉन में W बराबर MDH अपॉन में W। पहले MDH को M1D1H1W1, दूसरे को M2D2H2 और W2। M का मतलब होता है मेन, D का मतलब होता है डे मतलब दिन, H का मतलब होता है आवर मतलब घंटे, और W का मतलब होता है वर्क मतलब कार्य। चलो, M1 मतलब कितना दे रखा है, व्यक्ति 350, गुणा, दिन कितना दे रखा है 60, और हमें H का मान नहीं दे रखा है, W का मान भी नहीं दे रखा है, तो इसको हटा दो। अब बाद में क्या बोल रहा है ये, बाद में हमें ये बोल रहा है कि 4 दिन पहले काम कराना है, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। चलो, तो 4 दिन पहले काम कराएगा, तो 60 में से क्या निकाल देंगे, 4, तो कितने दिनों की संख्या तो आ गई है 56, और व्यक्ति कितने हो जाएंगे, तो व्यक्ति पहले 350 थे, इसमें हम क्या जोड़ दें, x जोड़ दें, ताकि हमारे पास दिनों की संख्या भी हो जाएगी है, ताकि x का मान निकाल लेंगे। चलो, अब इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, हल कर लो तो। चलो, 60 और 56 किस पाड़े से कट रहा है, चलो, 350 में जा रहा है 7 का भाग 50 बार, और 56 में जा रहा है 8 बार,
फिर देखिए आपका जा रहा है 4 का पहाड़ा 2 बार और 4 का पहाड़ा 15 बार। 2 का पहाड़ा 50 में जा रहा है 25 बार, और 25 को 15 से गुणा करो तो 15 × 5 = 75। हासिल की हो गई हैं 3, 30 और 3 = 33। और ये 350 क्या आ जाएगा, सॉरी, 15 × 5 = 75 हासिल की हो गई हैं 7, और 30 और 7 = 37। क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा ये। दोबारा से देखिए इसको। इस क्वेश्चन को हम दोबारा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है 47 नंबर का। 350 श्रमिक एक कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। निर्धारित समय से 4 दिन पहले कार्य को समाप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रमिकों को कार्य करने पर लगाने का निर्णय लिया जाता है। कितने अतिरिक्त श्रमिकों को लगाया जाना चाहिए? तो एक सूत्र कहाँ में लेना है वो भी अभी हमने बताया था, MDH अपॉन में W बराबर MDH अपॉन में W। तो पहले वाले M1 D1 H1 W1 M2 D2 H2 W2। M का मतलब होता है मेन व्यक्ति, D का मतलब होता है डे मतलब दिन, H का मतलब होता है आवर मतलब घंटे, W का मतलब होता है वर्क मतलब कार्य। हमें मेन दे रखे, पुरुष दे रखे 350, और इस कार्य करते हैं 60 दिन में, मतलब दिनों की संख्या दे दी 60 बराबर। ये बोल रहा है इस कार्य को करने में 56 दिन में इस कार्य को करना है। मतलब 60 पहले दिन थे तो 4 दिन पहले करेंगे तो 56 दिन में करना है इस कार्य को। तो कितने व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी? तो 350 व्यक्ति तो पहले थे। मान लीजिए इसमें एक्स व्यक्ति जोड़ देता हूं। ये हो गया है मेन व्यक्तियों का। और ये कितने दिन में करेंगे? तो 60 दिन में पहले काम कर रहे थे, बोल रहा था 4 दिन पहले काम करवाना है। तो कितने दिन में करवाना है? 60 में 4 घटा देंगे तो 56 दिन में करवाना है। अब देखिए 350 कट रहा है 7 के पहाड़ी से 50 बार, और 56 कट रहा है 8 बार। 4 के पहाड़ी से 8 2 बार, और 60 15 बार। 2 का भाग जा रहा है 50 में 25 बार। तो ये 25 को 15 से गुणा करेंगे तो आ गए है 375। और इस 350 को 375 की लाइन तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 350 बराबर x। 375 में से 350 गई तो कितना बचा है 25, तो ये आ गया है x का मान। अर्थात कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी? 25 की। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 48 नंबर का। 15 पुरुष 25 घंटे में 750 झाड़ियों काट सकते हैं। यदि 5 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं तो 15 घंटे में कितनी झाड़ियां काटी जाएंगी? तो एक सूत्र कहां में लेना है, MDH अपॉन में W बराबर MDH अपॉन में W। M1 D1 H1 W1 M2 D2 H2 W2। M का मतलब होता है मेन व्यक्ति, D का मतलब होता है डे दिन, H का मतलब होता है आवर मतलब घंटे, और W का मतलब होता है वर्क। देखिए हमें पर्सन में व्यक्ति दे रखे हैं मेन 15, और घंटे दे रखे हैं 25, ठीक है। और कार्य दे रखा 750 झाड़ियां, तो 750 लिख देंगे। डे हमें नहीं दे रखा है तो डे को काट देंगे, ठीक है, जो नहीं दे रखा उसको काट देंगे बराबर। ये बोल रहा है यदि 5 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं तो पुरुष कितने बचे? 10 गुणा डे हमें नहीं दे रखा तो डे को काट दो। ये बोल रहे हैं कि 15 घंटे में करवाना है, तो 15 घंटे, तो एक कितनी झाड़ियों काट देंगे? तो झाड़ियों को एक्स मान लो, ये कर दिया है एक्स। अब हल कर लो इसको। तो 25 75 30 बार, और 15 दूनी 30 2 बार। तो x तो इस तरफ आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये दो इनसे गुणा हो जाएगा, तो 10 दूनी 20, और 20 को 15 से गुणा करेंगे तो हो गया है 300। तो 300 झाड़ियों को वो क्या कर देंगे? काट देंगे। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर का। 6 लड़के एक कार्य को 42 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 14 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे?
तो आपको सूत्र ध्यान में रखना है, एम डी एच अपॉन में डब्लू बराबर एम डी एच अपॉन में डब्लू। तो M1 D1 H1 W1 M2 D2 H2 W2। एम का मतलब होता है व्यक्ति, डी का मतलब होता है दिन मतलब डे, एच का मतलब होता है आवर मतलब घंटे, और डब्ल्यू का मतलब वर्क। देखिए हमें मैंने देखे दे रखे हैं, मतलब 6 लड़के हैं तो 6, डे डे नहीं दे रखे तो काट दो, घंटे दे रखे हैं 42, और ये क्या कर रहे हैं, एक कार्य, मतलब डब्ल्यू का मान दे रखा है 1 बराबर M2, मतलब लड़के हमें दे रखे हैं 14, M2 का मान, डे हमें नहीं दे रखा तो काट दो इसको, आवर हमें निकालना है तो आवर को x मान लो, और W2 वही एक कार्य है तो 1 कर दो। तो 14 3 42, और 6 को 3 से गुणा करो तो 18। तो x का मान क्या हो गया है, 18, मतलब घंटों की संख्या आ गई है 18, तो वो 18 घंटे में कार्य करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का, राजेश और अरुण मिलकर एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। यदि राजेश अरुण से 3 गुना दक्ष है तो राजेश कितने दिनों में उस कार्य को पूरा करेंगे। तो राजेश की बात कर रहा है और अरुण की बात कर रहा है, और ये बोल रहा है राजेश अरुण से 3 गुना दक्ष है, तो राजेश को 3 कर लो और अरुण को 1 कर लो। इसका मतलब ये हुआ है राजेश एक दिन में 3 काम करता है और अरुण एक दिन में 1 काम करता है। वो दोनों मिलकर के 24 दिन काम करते हैं, ठीक है। तो एक दिन में राजेश 3 और ये करता है अरुण 1, तो एक दिन में 4 काम करते हैं, और वो 24 दिन काम किए हैं, तो 24 से गुणा कर दो ताकि टोटल कार्य आ जाएगा। तो गुणा कर लो इसको, 4 चौक 16, 8 1 9, तो 56 काम टोटल था। अब ये बोल रहा है राजेश कितने दिन में उस कार्य को अकेला करेगा। राजेश एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, टोटल काम कितना है 56, तो मैं 56 में 3 का भाग दे दूंगा, तो मेरे पास दिनों की संख्या आ जाएगी 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, अर्थात वो 32 दिन में उस कार्य को करेगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारे पास आंसर। देखिए भाई साहब, आप कमेंट करके अवश्य बताना ये क्लास आपको कैसी लग रही है। देखिए हमारी मेहनत को आप कुछ रेट दीजिए। रेट का मतलब होता है हम कितना परफॉर्मेंस अच्छा करें, आपको कितना समझ में आ रहा है, यही हमारा क्या है, रेट है, और यही हमारी गुरु दक्षिणा है। तो आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अगर चैनल पर नए हो चैनल को जरूर से फॉलो वगैरह या सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इसी प्रकार से आपकी मैथ चलती रहेगी। ये क्लास फ्री चल रही है आपके लिए, सबके लिए, और पूरा मैथ्स का सिलेबस कराया जाएगा हर एक